दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी की एक और साजिश को नाकाम कर दिया गया। जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। और राहुल गांधी केवल बीजेपी के लिए नहीं, बल्कि जो भारतीय इतिहास के जो स्वर्णिम काल माना जाता था, जैसे 1971 का वॉर हो गया, उस समय भारत को जिस तरह से जीत मिली और जिस तरह से आज तक इंदिरा गांधी जी को महिमा मंडन किया जाता रहा है। और कई बार उनको ये भी बताया जाता है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे उनको दुर्गा का अवतार बोलते थे। जबकि मुझे याद है, जो आज की आपकी अदालत है, जो रजत शर्मा जी की, उसमें एक क्लिपिंग है जो जाकर आप देख सकते हैं कहीं भी। उसमें ये सवाल रजत जी ने पूछा था अटल बिहारी वाजपेयी से, तो उन्होंने साफ इससे इनकार किया कि पता नहीं ये कहाँ खबर कहाँ से चला, मुझे भी नहीं पता है, मैंने कभी उनको दुर्गा का अवतार नहीं बोला। तो चलिए ये अलग बात है, लेकिन आज तक ये लोग मानते रहे। और इस बात पे गर्व भी होता है, हमें भी गर्व होता है, मुझे भी गर्व होता है, भारतीयों को भी गर्व होता है कि 1971 में किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। कैसे उनके 42% जो सैनिक थे, यानी कि 93,000 सैनिक को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी जिस चीजों पे अड़िग हो जा रहे हैं, वो सारा जो किया धारा है और कांग्रेस की जो अपनी कमियां हैं, जो पास्ट में जो की हुई कृत्य है, वो सामने खोद कर खुद ही उजागर करते हैं। मैं कईयों बार इस बात पे आप लोगों को ध्यान खींच चुका हूं कि राहुल गांधी केवल बीजेपी को एक्सपोज करने का प्रयास नहीं करते। प्रयास की बात कर रहा हूं, करते नहीं है, अलग नहीं बोल रहा हूं। वो बल्कि अपने जो पहले के उनके गांधी फैमिली से जो एक लिगेसी रहा है, कि लोग मानते हैं इंदिरा गांधी जी का लिगेसी, वो उन चीजों को पब्लिक डोमेन में लाकर, जो आम जनता नहीं जानती है कि उस समय आखिर किन परिस्थितियों में क्या हुआ था, वो सब आज के टाइम में वो ऐसा कर देते हैं कि लोगों को, जो विपक्षी, जो आज के टाइम में जो मोदी सरकार है, वो उनको बाहर लाकर और पटल पे रख देती है, जिससे कि क्या होता है जनता के पटल पे, कि सबको जानकारी हो जाती है कि सच्चाई क्या है। लेकिन ये सच्चाई जानकर मुझे तो दुख होता है कि चलो, जो भी है, गर्व गर्व का फील होता है कि 1971 में क्या है। लेकिन जब उसके पीछे की कहानी पता चलती है, तो आपको खलिश से मच जाएगी कि क्या इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी, जो एक सो वर्ड बोला जाता है, वो थी क्या। मैं ये जब बात बोल रहा हूं तो देखिए, राहुल गांधी की साजिश क्यों नाकाम हो गई। सबसे पहली बात बताता हूं कि राहुल गांधी कि ये ऑपरेशन सिंदूर पे जो चला 16 घंटा लोकसभा में और राज्यसभा में 9 घंटे का बहस चला, और प्रधानमंत्री ने लोकसभा में आकर, प्रधानमंत्री क्या, एस जयशंकर हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह हो गए, सब लोगों ने हर चीज पे बताया कि भाई कैसे पूरा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से जो एक सो कॉल्ड स्थगित हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर जो कि अभी भी जारी है, वो कैसे हुआ। और ये सारा पब्लिक डोमेन में भी है। कई विदेश के राष्ट्राध्यक्षों ने भी इस पे बात बोला है। इवन जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस है, उन्होंने भी बोला कि भाई मैंने फोन किया पाकिस्तान को कि आप इसको खत्म करना चाहते हो कि नहीं। और लेकिन वो ट्रम्प के बात पे अड़े कि ट्रम्प का नाम लेना चाहिए। अब जब प्रधानमंत्री मोदी इस पे बहस में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने जब बोला, तो उन्होंने बोला कि देश का कोई, वर्ल्ड में कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जिसके कहने से ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया। उन्होंने अब नाम नहीं लिया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड में कोई भी लीडर नहीं है जो ऑपरेशन सिंदूर के जिसके कहने से रोका गया। ये डीजीओ ने फोन किया, उन्होंने यहां तक बोला कि जो अमेरिका के जो जेडी वेंस है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने 3-4 बार फोन किया और मैं उस समय मीटिंग में व्यस्त था, तो मैं फोन नहीं उठा पाया। बाद में मैंने फोन किया, उन्होंने क्या उनके साथ कन्वर्सेशन वो सारा जिक्र किया। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, उनको तो, और उनकी बहन को, कि भाई आपको ट्रम्प का नाम लेना चाहिए। देखिए, जो भी जियो पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत भी समझता है, मैं तो बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, लेकिन कोई भी राष्ट्राध्यक्ष इस तरह से किसी का पार्लियामेंट के पटल पे इस तरह से नाम नहीं ले सकता। कोई ऐसा कि कोई राह चलते या चाय के दुकान पे टपड़ी पे डिबेट कोई नहीं हो रहा है कि कोई किसी का नाम ले लेता है।
ये बहुत जिम्मेदारी से और बहुत जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जब अपना भाषण देना होता है तो बहुत संतुलित और सोच समझ के बोलना होता है। ये काफी इफेक्ट करता है जियो पॉलिटिक्स को, आपके रिलेशंस को। आप आप मतलब राहुल गांधी क्यों चाहते हैं कि अमेरिका के ट्रंप का नाम लेकर और जो स्थिति है उसको खराब किया जाए? ऐसा क्यों चाहते हैं? जब इतना बड़ा बात बोल दिया कि भाई JD1 से क्या बात हुई और कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जिसका राष्ट्राध्यक्ष हो जिसके कहने से बन, उसी पे हो जाना चाहिए। और इसके ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी अभी नहीं मान रहे, पहले अपनी सेना के जो प्रमुख हैं वो लोगों ने भी आके बोला, लेकिन राहुल गांधी तो उनको ये था कि कैसे ट्रंप का नाम ले, जो स्थितियां जो है पूरे वर्ल्ड में जियो पॉलिटिक्स का वो बिगड़ जाए। तो ये जिस तरह से एक तरह से इसको साजिश से बोल सकते हैं कि राहुल गांधी का एक सोची समझी रणनीति थी कि उसके बाद जब अगर स्थिति और खराब होगी, जैसे अभी देखिए 25% टैरिफ का मामला चल रहा है, तो अगर खराब होगी तो मुझे और मुद्दा मिल जाएगा। और यही कारण है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर अड़े हुए हैं। लेकिन मैं बोला ना कि राहुल गांधी अपना गड्ढा खुद खोदते हैं। अब इसके बाद किरण रिजिजू जो है, उन्होंने राज्यसभा में भाषण देते हुए उन्होंने जो इंदिरा गांधी को, जो देखा होगा आपने कि प्रियंका गांधी ने भी बोला कि इंदिरा गांधी जी से सीखना चाहिए, तो उन्होंने 1971 में जो इंदिरा गांधी को लेटर लिखा था, इंदिरा गांधी ने लेटर राष्ट्रपति निक्सन को लिखा था, उसको उन्होंने अब सार्वजनिक कर दिया। अब उस लेटर को आपको पढ़कर बहुत ही ग्लानि फील होगा कि आपको लेटर पढ़ने से लगेगा कि इंदिरा गांधी निक्सन के सामने कितना गिड़गिड़ा रही है। और एक और बात, ये वही निक्सन है जिन्होंने इंदिरा गांधी के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया था कि जो मैं आज इस पे वीडियो पे बोल नहीं सकता वो शब्द। आप चाहे तो गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए क्या वर्ड यूज किया था, किस तरह के अपशब्द यूज किए थे, और इंदिरा गांधी उस पर रिटालिएट, उनको पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं बोल पाए। तो उस समय क्या इंदिरा गांधी आयरन लेडी नहीं थी? उस समय क्या इंदिरा गांधी डरती थी? ये सब बातें एक अलग है। अब उन्होंने जो लेटर लिखा, मैं लेटर पढ़ा देता हूं, पढ़ के सुनाता हूं। भारत सरकार ने पिछले 25 मार्च से पूर्वी बंगाल या भारत के भीतर हुई घटनाओं के दुखद और असहनीय परिणामों से आपकी सरकार और जनता को अवगत कराया। समय समय पर हम अपने राजनयिक प्रतिनिधियों के माध्यम से आपको विकसित हो रहे हालात से अवगत करा रहे हैं। पूर्वी बंगाल में पाकिस्तान सरकार द्वारा अपनाई गई दमनकारी, क्रूर और औपनिवेशिक नीति 25 मार्च 1971 से नरसंहार और व्यापक हिंसा में परिणत हुई। जैसा कि आप जानते हैं, इसके परिणाम स्वरूप 1 करोड़ पूर्वी बंगाली नागरिक भारत में पलायन कर गए, जिनकी संख्या भी बढ़ रही है। हमने इन घटनाओं का बोझ उठाया, ऐसी परिस्थितियों में किसी भी देश पर पड़ने वाली सबसे बड़ी दबाव को झेला है। हमने पाकिस्तान की ओर से लगातार उकसावे के बावजूद भी अत्यंत संयम से काम लिया है। मैंने उस लेटर में बता रही हैं कि पाकिस्तान उनके पास प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम मतलब अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो बोल रहे हैं ना कि पाकिस्तान ने किया, हमें बदला नहीं लिया, उस समय वो लेटर में बता रही है कि वो पाकिस्तान इतना उकसावा कर रहा है, फिर भी अब मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं हेल्पलेस से महसूस कर रही। लेकिन आगे देखिएगा, उनके शब्द आपको पढ़ाऊंगा, आपको बहुत ही शर्म आएगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की स्थिति की वास्तविकता से अवगत कराने संयुक्त राष्ट्र में इस संबंध में हमारे प्रयासों को और मेरे सहयोगी द्वारा की गई यात्राओं का कोई परिणाम नहीं निकला। हमारी आशा है कि दुनिया के राजनेताओं की तरफूर सलाह राष्ट्रपति या खान को पूर्व बंगाल की जनता के निर्वाचित नेताओं से सीधे संपर्क करके समस्या का राजनीतिक समाधान निकालने के लिए राजी कर लेगी, पूरी तरह से झूठी साबित होगी। हाँ, अब हमें पाकिस्तान के युद्ध जैसे इरादों का काट्य प्रमाण मिल गया। 3 दिसंबर 1971 को दोपहर को राष्ट्रपति याह्या खान ने नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने भारत की पश्चिमी सीमाओं पर एक बड़े हमले का आदेश दिया। इसके बाद 4 दिसंबर को 1971 की दोपहर को पाकिस्तान सरकार द्वारा एक असाधारण राजपत्र प्रकाशित किया, जिसमें घोषणा की गई भारत के विरुद्ध युद्ध की स्थिति को। अब देखिए, मेन बात यहाँ पे आता है कि कैसे रिग्रेट है, महामहिम शब्द सुनिए। मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि 3 दिसंबर को लगभग 5:30 बजे भारत पाकिस्तान ने हमारी पश्चिमी सीमा पर हवाई और जमीनी स्तर पर भारी हमला किया। आप सोचिए कि अभी एक मतलब आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, और यहाँ पे क्या है, मैं बहुत पहले एक वीडियो बना के बताया था कि आगरा तक में पाकिस्तानी फाइटर प्लेन ने बम बरसाए थे।
जो इंदिरा गांधी को लोग बोलते हैं ना कि अरे यार इंदिरा गांधी ने ये किया वो किया, आप सोचिए आपके कितना किलोमीटर अंदर है पाकिस्तान से आगरा, वहां के एयरबेस पे वहां बमबारी की गई, तब ये हुआ था। मैं पहले भी बताया था 3 दिसंबर को हुआ था। अब देखिए उनके लेटर में ही है, उनके विमानों ने श्रीनगर, अमृतसर, पठानकोट, उत्तरी अंबाला, आगरा, देखिए आगरा आ गया, जोधपुर, अवंतीपुर पर बमबारी की। अंबाला, फिरोजपुर, सुलेमानी, खेमकरण, पुंछ, मेदीपुर, जैसलमेर के सीमावर्ती शहरों और कस्बों पर भी भारी गोलीबारी की। भारत में यह हमला सुनियोजित और कुनियोजित है, जैसा कि तथ्य से सिद्ध होता है कि पाकिस्तानी सेना ने जैसलमेर से कश्मीर तक फैली भारत की पश्चिमी सीमाओं पर 3 बजे से शाम को 6 बजे के बीच हमला किया। अब आप सोचिए कि इस तरह का उन्होंने लेटर लिखा कि महामहिम वो किस तरह से, और ये पूरा लेटर मैं आपको इसका लिंक शेयर करूंगा, ये जो बिजनेस टुडे में भी छपा हुआ है, तो आप देखेंगे कि किस तरह से मैं आपको ऐसे समय में लिख रही हूँ जब मेरा देश मेरी जनता के लिए गंभीर संकट और खतरा है, इस तरह से गिड़गिड़ा रही है वो हेल्प के लिए। ऐसा आपको लेटर लिखने के बाद आपको पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। और इस संकट में, इस घड़ी में सरकार और भारत की जनता आपसे सहानुभूति की अपेक्षा करती है। सोचिए, आपसे आग्रह करती है कि आप पाकिस्तान को उस अनियंत्रित आक्रमण और सैन्य दुस्साहस की नीति से तुरंत विरत होने के लिए मनाएं। मतलब एक गुहार कर रही है इंदिरा गांधी कि आप, हम तो अपेक्षा करते हैं कि आप हमें बचा लें, उनको रोके बोलने के लिए। मतलब ये गिड़गिड़ाना के शब्दों का है जिस पर वह दुर्भाग्य से चल पड़ा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पाकिस्तान सरकार को अपने प्रभाव का प्रयोग करके भारत के विरुद्ध उसकी आक्रामक गतिविधियों को रोके और पूर्व बंगाल की समस्या के जड़ से तुरंत निपटे, जिससे न केवल पाकिस्तानी मालिक पूर्व उपमादीय लोगों को कष्ट और परेशानी हो रही है। तो इस तरह, और महामहिम मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता वाले आश्वासन को स्वीकार करें, इस तरह से गिड़गिड़ाना इसको बोलते हैं कि मतलब आप इसके सामने एकदम गिड़गिड़ा रही हैं, आप बोल रही हैं कि नहीं, आप गुहार लगा रही हैं कि भाई रुको, आप हमारे साथ सहानुभूति रखो, हमारे साथ बहुत बेइंसाफी हो रही है, इस तरह। अब ये जो आज तक लोग, जो लोग नहीं जानते होंगे, ये कॉन्टेस्ट को नहीं जानते होंगे, लेटर को नहीं जानते होंगे, वो क्या समझेंगे? वो तो यही समझ रहे होंगे चलो इंदिरा गांधी आर्यन लेडी है। लेकिन इसको एक्सपोज किसने किया? खुद राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया कि आप इंदिरा गांधी को एक्सपोज करो, जो इंदिरा गांधी को लोग आयरन लेडी मानते हैं उसको एक्सपोज करो। अब मैं एक और चीज बता रहा हूं, जो मैंने बताया निक्सन ने क्या बोला था वो। अब जवाहरलाल नेहरू ने जब 1962 में लेटर लिखा था जॉन एफ कैनेडी को, तो 2 पत्रों में से दूसरा है, यह मैंने वो लिखा, प्रिय प्रेसिडेंट महोदय, आज मेरा पिछला संदेश भेजने के कुछ ही घंटों के भीतर नेफा कमान में स्थिति और भी बिगड़ गई। बोमडीला पर कब्जा हो गया, सेला से पीछे हट रही सेनाएं साला रीच और बोमडीला के बीच फंस गई है। वसम में हमारे डिगबोई तेल क्षेत्र के, मतलब वो अपनी बता रहे कि कहाँ जो चाइना का सेना घुस घुस गई है। और ये लिखते हैं कि मैं अनुरोध करता हूं कि चीनी आक्रमण को रोकने के लिए हमारी वायु सेना को पर्याप्त रूप से मजबूत करने के लिए तत्काल सहायता प्रदान करें। ये जवाहरलाल नेहरू के लेटर है, मैं लिंक में आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इस तरह से इन्होंने भी, बहुत लंबा चौड़ा लेटर है, इन्होंने लिखा, हमें विश्वास है कि आपका महान देश इस कठिन समय में हमारे अस्तित्व की लड़ाई में इस उप महाद्वीप के साथ साथ शीर्ष एशिया में भी स्वतंत्रता और स्वाधीनता की रक्षा के लिए हमारी मदद करेगा। हम अपनी ओर से तब तक कोई कसर नहीं छोड़ने के लिए दृढ़ हैं जब तक कि चीनी विस्तारवादी आक्रामक सैन्यवाद द्वारा स्वतंत्रता स्वाधीनता के लिए उत्पन्न खतरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। तो सादर प्रणाम भगवदीय जवाहरलाल नेहरू। ये इंग्लिश में लेटर है, मैं आप लोगों के लिए हिंदी में ट्रांसलेटर। तो मैंने जो बोला ना आपको कि राहुल गांधी, और ये अब लेटर जो है पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो लोग नहीं भी जानते थे वो लोग जानने लगे। और मैं कई बार इसके बारे में पहले भी, मुझे याद करना पड़ेगा कि मैंने कब वीडियो डाला था। मैं 1962 में इस पे जब एक रिपोर्ट आया था, किसी मतलब अंग्रेज लोगों ने रिपोर्ट किया था कि भारत 1962 का क्यों युद्ध हार गया, तो उसको रिपोर्ट को भी दबाया गया। इसके अलावा आप अमेरिका के उस समय के एम्बेसडर थे भारत में, उन्होंने किताब लिखी। उस किताब में जॉन एफ कैनेडी ने क्या बोला था जवाहरलाल नेहरू के लिए, वो भी है, वो किताब है, वो आप जाकर रेफरेंस हो, आप कहीं
सर्च करेंगे, गूगल में भी नाम डालेंगे अम्बेडकर का बुक, उसमें जवाहरलाल नेहरू के लिए जॉन एफ कैनेडी का टिप्पणी। उन्होंने बोला कि आज तक मैंने इतना मतलब ऐसे राष्ट्राध्यक्ष से मतलब जो बिना काम का आदमी है, ऐसा राष्ट्राध्यक्ष मैंने आज तक नहीं मिला। ये जॉन एफ कैनेडी का स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो कहने का मतलब है कि आप जो करते हो, मैं हमेशा बोलता हूं कांग्रेस क्या करती है, गड्ढा तो खोती है दूसरे के लिए, लेकिन वो गड्ढे में खुद गिरते हैं, क्योंकि गड्ढा इनके इनके कर्म इतने खराब रहे हैं पहले से कि वो गड्ढा इन्हीं के लिए तैयार हो जाता है। और लोग जो पब्लिक डोमेन में नहीं होता, धीरे धीरे हर लोग को पता चल जाता है कि भाई इन लोगों ने और कौन कौन से कर्म किए, जो पास्ट में क्या क्या इनके कृत्य रहे हैं, जो खराब कर्म रहे हैं, जिसकी जो जनता नहीं जानती है। और जनता के अनजाने की वजह से इन लोगों ने इतने सालों तक राज किया, देश को बर्बाद करने के बाद भी। आप देखिए इंदिरा गांधी ने किस तरह के श्रीलंका को अपना आइलैंड दे दिया, ऐसे राजीव गांधी ने भी दिया। और किस तरह से इन्होंने सियाचिन से लेकर पीओके सब कुछ देते हुए भी, उसके बावजूद भी ये बोलते हैं कि सवाल पूछते हैं। मतलब कितने निर्लजता से खड़े होकर ये सवाल पूछते हैं, ये बड़ा बात है। तो कहने का मतलब है कि राहुल गांधी, मैं हमेशा बोलता हूँ, खुद को एक्सपोज करते हैं। और ये जो साजिश कर रहे थे कि किस तरह से जो पीएम मोदी हैं, ट्रम्प का नाम है, जिससे कि एक जियो पॉलिटिक्स जो है, मतलब आप किसी को भी, मतलब जिस स्थिति में बड़े हैं कोई राष्ट्राध्यक्ष, वो नाम नहीं ले सकता किसी का भी। इतने बड़े देश है और इस तरह के आजकल पूरा ग्लोबल जो है रिलेशन चल रहा है, उसमें किसी ऐसे राष्ट्राध्यक्ष का नाम ले लें जिससे कि कल को आपके देश के लिए एक मतलब मुसीबत का सामना करना पड़े। तो ऐसे क्यों नाम लेना है? और राहुल गांधी जानबूझ के चाहते थे कि नाम ले, लेकिन बोलते हैं ना कि पहले के जो किए हुए इनके कृत्य थे, वो सामने लाकर और उन्होंने साबित कर दिया कि राहुल गांधी का ये साजिश भी नाकाम हो गया। क्योंकि नरेंद्र मोदी वो सारा चीज बोल गए जो देश की जनता भी सुनना चाहती है उनके मुंह से। और पहले से बोलते आ रहे हैं, लोगों को तो पता है, राहुल गांधी को नहीं पता है, या पता होना नहीं, दिखाना चाहते कि मुझे पता है, वो अलग बात है। उनका तो अलग अपना एजेंडा होता है, प्रोपेगेंडा होता है, नैरेटिव होता है, उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन देश की जनता को पता था, प्रधानमंत्री ने भी बता दिया। तो उनका साजिश पूरी तरह से यहाँ पे नाकाम हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का